सर कुछ लोगों का कटाक्ष था यहाँ पर कि भूमियार समाज के हैं, भूमियार लोगों के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? कि भैया जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर आप मदद के लिए आगे आइए। आप आइए तो सही। डॉक्टर शक्कर सिंह सोनू जो है वो ब्लैक ड्रेस में जो है वो अपनी खुशी से मेरी बहन को एज ए गिफ्ट एक सोने की चेन दे रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप तो आप देख सकते हैं हमारे साथ भूमियार समाज के आशुतोष जी हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है शादी में, दीपक जी की जो बहन की शादी हुई है, इसके पीछे कौन सी ऐसी बात थी जो आपको लगा कि करना चाहिए दीपक जी के लिए आगे आके? देखिए, हम तो एक माध्यम बने हैं और अपने जो आरजेडीपी पार्टी है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर सोनू शंकर जी, जो कि बेगूसराय के एक समाज सेवी भी हैं, और इन्होंने बहुत पहले ही हमसे चर्चा किया था कि समाज में जो भी इस तरह की बच्ची जो आर्थिक व्यवस्था के कारण जिनके परिजन उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं या कोई खास परेशानी रही हो, वैसे बच्चियों की शादी हम कराना चाहते हैं। और वैसी अगर यदि बच्ची समाज में है तो आप हमें जानकारी देंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। तो आप सबों के माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से, बंधुओं के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि दीपक रिक्शा वाले हैं जिनकी बहन की शादी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पा रही है, इन्होंने खुद ही कहा। तो हमने इनसे बात कराई और हमने कहा कि आपके कहे अनुसार इस तरह की एक बच्ची है समाज में और उनके भाई रिक्शा चला रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, सहयोग क्या हो सकता है। ये तैयार हुए और जितना बन पाया था हम लोग सहयोग इसमें किए। सर कुछ लोगों का कटाक्ष था यहाँ पर कि भूमियार समाज के हैं, भूमियार लोगों के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ऐसा थोड़ी है कि केवल भूमियार, मैंने हमेशा कहा है कि गरीब और अमीर दो ही कास्ट होता है इसमें, ठीक ना। एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, बाकी अब भूमियार, कोयरी, कुर्मी ले लीजिए, वैसा कोई जात नहीं होता है, ठीक ना। कुछ लोगों का कटाक्ष था इस बारे में कि मतलब भूमियार समाज के लोग भूमियार के लिए खड़े होते हैं या फिर ऐसा कुछ। सामाजिक तौर पर प्राथमिकता तो हमेशा हमारे समाज को रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने समाज के लिए, कोई और भी होगा फिर उसमें भी किया जाएगा। लेकिन हाँ, पता तो चलना चाहिए कि हाँ ये भी है, इस तरह का दिक्कत है उसको, तो करेंगे हम लोग। एक बात और है कि जो लोग कटाक्ष करते हैं उनसे हमारा आग्रह है आपके इस चैनल के माध्यम से कि भैया जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर आप मदद के लिए आगे आइए। आप आइए तो सही। जो लोग आज कटाक्ष कर रहे हैं कि सोनू जी भूमियार हैं और भूमियार होने के नाते इनको मदद किए हैं, तो हमें नहीं पता है वो कौन सी जाति के लोग हैं जो कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उनकी जाति में भी बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो आर्थिक तंगी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही होगी, उनके घर का दाल रोटी नहीं चल रहा होगा, उनके घर के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, माँ बाप का इलाज नहीं हो पा रहा होगा। तो आप कम से कम जाति के नाम पे ही आगे आइए, उसी नाम पर तो आप सहयोग कर दीजिए, नाम पे भला हो जाए किसी का। और कमी निकालने के बजाय है कि यदि आप भी एक कदम सोनू जी की तरह आगे बढ़कर और किसी की मदद करते तो आज हमारे बिहार की दशा कुछ और ही होती। यहाँ फुटपाथ किनारे रात गुजारने वालों की संख्या में कमी होती। तो ऐसा कहा जाता है ना सर कि सिख समाज के लोग या पंजाब में अगर जब आप जाते हैं तो उनके लोग अपने कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और आपको एक भी कोई भीख मांगने वाला दिखाई नहीं देगा सड़क पे। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप किसी कम्युनिटी से हैं फिर आप मदद करते हैं तो भी वो एक तरीके से आप सकारात्मक रूप से आप ले सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि ये बस इनका दायित्व वहाँ ख़त्म नहीं हो गया, स्टेज पर जाने के बाद इन्होंने बारात का भी स्वागत किया, इन्होंने हर तरीके से अपना दायित्व निभाया, यहाँ तक कि जाके घर पे बातचीत की कि कौन कौन सी कमी है, उसके लिए भी उन्होंने जो भी कमी हुआ वहाँ पे उन्होंने साथ दिया। और साथ में आज वापस से एक तरीके से कार्यक्रम का ये अंत हो रहा है, शादी का कार्यक्रम, उसके बाद खिलाने का कार्यक्रम। बहुत सारे ऐसे रिक्शा वाले थे जो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया गया यहाँ पर खाना के लिए। सारे आएंगे खाने के लिए, 500 लोगों का एस्टिमेट है, ज़्यादा आएंगे उसको भी देखा जाएगा। उसके साथ भी ये लोग खड़े हुए हैं, तो मानवता का एक तरीके से मिसाल आप बोल सकते हैं जो कि हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। आपने अपनी तरफ से योगदान दिया और दीपक जी के बारे में अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उसका एक रीज़न है, यहाँ पर अपने ही क्षेत्र से निकल के अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने इतना सोचा कि शादी के बाद जो लोग वहाँ पे ना आ पाए उनको यहाँ पर ट्रीट दे, एक तरीके से खाना खिला दे, क्योंकि कहा जाता है कि भोजन सबसे बड़ा एक चीज़ होता है जब आप किसी को देते हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलिएगा कि दीपक जी ने इस बारे में सोचा? ये अच्छी बात है, ये तो उनका बड़प्पन है, ये बड़ा दिल वाली बात है कि जिस प्रोफेशन में वो हैं, मतलब रिक्शा चलाते हैं,
तो उन्हें लगा कि जिस रिक्शा की वजह से हमें पहचान मिली है, और रिक्शा वाला दीपक रिक्शा वाला के नाम से आज भी लोग जानते हैं, एक निरहुआ रिक्शा वाला को लोग जानते थे, अब दीपक रिक्शा वाले को लोग जानते हैं। तो इनको लगा कि हमारे जैसे और भी कई भाई बंधु हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, हज़ारों सैकड़ों लोग हैं, और किसी कारणवश चाहे वो मैरिज हॉल छोटा हो या उस तरह की व्यवस्था ना हो, सब लोग पहुंच नहीं पाए उसमें, तो अपने साथ वाले सहयोगी जो रिक्शा वाले हैं उनके लिए अलग से इन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई है। और ये इनका अपना बड़प्पन है, इनके अंदर का इंसानियत है, और ये एक बड़ा दिल होने का परिचय इन्होंने दिया है। और आप भी इस चीज़ का सहयोग में आप फिर से वापस से खड़े हैं उनके साथ, तो यहाँ पर जो आने का एक रीज़न था वो सबसे बड़ा क्या था, किस चीज़ को मोटिवेट करना था? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग पहले दिन से, और आज इनकी बहन की शादी हो गई और आज आखिरी कार्यक्रम इनके घर का है, मतलब एक तरह से इस शादी से संबंधित। तो हम लोगों का ये मकसद था कि ऐसा नहीं कि अपनी फॉर्मेलिटी की और चले गए, हम लोग शादी के पहले भी इनके घर पे गए, हालचाल लिया, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अपना नंबर देकर आए कि आप हमें बताइए। फिर शादी के दिन भी हम लोग पहुँचे, यहाँ तक कि बारातियों का हम लोगों ने स्वागत किया, इनका मतलब एक बड़ा भाई गार्जियन के रूप में जो समधी का स्वागत किया जाता है, बारातियों का स्वागत माला पहना कर किया था, वो सब किया। वहीं हम लोग भोजन भी किए, ये देखे भी कि बाकी बारातियों के लिए कैसा भोजन बना है, स्वादिष्ट भोजन था। और आज जो कई रिक्शा वाले भाइयों के लिए इन्होंने भोजन की व्यवस्था की है, तो आज भी हम लोग यहाँ हैं। इन्हें ये न लगे कि बस अपना महज फॉर्मेलिटी की ओर चले गए, इन्हें ये लगना चाहिए कि एक परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक खड़े हैं।